नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज कैसे पहुंचे, कहां रुके, क्या खाएं और तथा क्या क्या घूमें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको पहले से समय पर हो सके, जिसका लाभ उठाकर आप संपूर्ण दर्शन कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। यह मेला 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के तट पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से भरी होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी, जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। शाही स्नान करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शाही स्नान अधिकतर साधु संत के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब आमजन द्वारा भी ये स्नान किया जाता है। शाही स्नान करने मात्र से ही साधक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनका मन पवित्र हो जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए खास नियम बनाए गए हैं। ये स्नान सुबह ही सुबह किया जाता है। इसके साथ ही शाही स्नान पहले साधु संतों के द्वारा किया जाता है, उसके बाद आमजन इस स्नान को कर सकते हैं। शाही स्नान के समय साबुन और शैम्पू का लगाना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही शाही स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। आप स्नान के बाद अपनी क्षमतानुसार लोगों को दान कर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है। इसे ही सामान्य स्नान कहते हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब स्नान को ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इन्हें ही शाही स्नान कहते हैं। इस दिन सभी प्रमुख अखाड़े के संत जुलूस के साथ निकलते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। इस महाकुंभ में शाही स्नान की 6 मुख्य तिथियां हैं: 13 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025, 3 फरवरी 2025, 12 फरवरी 2025 और 26 फरवरी 2025। इन तिथियां में आप शाही स्नान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मुख्य आयोजन देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए शाही स्नान से 1-2 दिन पहले ही आप कुंभ सिटी पहुंच जाएं और वहीं रुक जाएं ताकि भीड़ भाड़ से आप बच सके। अगर आप फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं तो 9 प्रमुख शहरों से रोजाना 11 फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंचती हैं। फ्लाइट्स की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, जिसे देखकर आप अपनी सुविधानुसार फ्लाइट द्वारा प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं तो प्रयागराज जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं। आप टिकट बुक करते समय ट्रेनों की उपलब्धता के अनुसार इनमें से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। महाकुंभ मेला संगम की प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी की डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसके अनुसार आप रेलवे स्टेशन चुन सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध
शाही स्नान से एक दिन पहले से और शाही स्नान के 2 दिन बाद तक लागू रह सकते हैं। अगर आप बस या निजी वाहन से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं तो प्रयागराज सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां अपनी गाड़ी या सरकारी बसों से जा सकते हैं। कुछ बड़े शहरों की प्रयागराज से दूरी तथा यात्रा समय आपकी स्क्रीन पर डिटेल शो हो रही होगी, जिसे देखकर आप सुविधानुसार प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से टेंट, होटल, धर्मशालाएं और होमस्टे जैसी अधिकतर सुविधाएं शामिल हैं। महाकुंभ में प्रशासन द्वारा संगम के पास टेंट सिटी बनाई हुई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी में लगभग 25,000 टेंट बनाए गए हैं। आप अपनी सुविधानुसार स्थल का चयन कर सकते हैं। अगर आप कुंभ के पास टेंट सिटी में रुकना चाहते हैं तो टेंट के किराए की डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसे देखकर आप सुविधानुसार टेंट का चयन करके रुक सकते हैं। टेंट की बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं बुक कर सकते हैं तथा इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रयागराज में घूमने के लिए काफी जगह प्रचलित है। उनमें से लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जो कि गंगा घाट संगम मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर 700 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती है। बेणी माधव मंदिर, यह निराला मार्ग दारागंज में स्थित है। यह भगवान माधव के 12 प्रमुख मंदिरों में से एक है। इनमें भगवान बेणी माधव अपने चतुर्भुज स्वरूप में मौजूद है। महर्षि भारद्वाज आश्रम, यह कर्नलगंज में स्थित है। त्रेता युग में यहां राम, सीता और लक्ष्मण आए थे। यही महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। रामायण में यह उल्लेख मिलता है। नाग वासुकी का मंदिर, यह दारागंज में स्थित है। यहाँ नागों के राजा वासुकी विराजमान है। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले की यात्रा नाग वासुकी के दर्शन के बिना अधूरी रह जाती है। मनकामेश्वर मंदिर, प्रयागराज किले के पास ही यह मनकामेश्वर मंदिर है। मान्यता है कि रामायण काल में मंदिर की स्थापना खुद श्री राम जी ने सीता जी के कहने पर की थी। अक्षय वट वृक्ष, यह संगम मार्ग अकबर किला के पास स्थित है। यह प्राचीन बरगद का पेड़ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान विश्राम किया था। अलोपी माता मंदिर, यह अलोपी बाग मटियारा रोड पर स्थित है। यह मंदिर भारत के प्रतिष्ठित शक्तिपीठ में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा यहीं पर कटकर गिरा था। सरस्वती कूप, यह संगम मार्ग पर अकबर किला के पास स्थित है। सरस्वती कूप एक पवित्र कुआं है। ऐसी मान्यता है कि कोई इस कुएं के जल से स्नान करें या यह जल ग्रहण करें तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर, यह मित्र नगर झलवा में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने क्षय रोग के श्राप से मुक्त होने के लिए की थी। यहां लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं। आनंद भवन, यह टैगोर टाउन में स्थित है। एक समय पर यहां नेहरू परिवार निवास करता था। पंडित नेहरू के जीवन से जुड़े कई फोटो यहां देखने को मिलते हैं। यह आनंद भवन सोमवार को बंद रहता है। अकबर का किला, यह संगम तट पर स्थित है। यह किला अकबर ने बनवाया था। इसके निर्माण में 45 साल का समय लगा था। फिलहाल यह फोर्स की संपत्ति है। अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप इस किले के अंदर है। आजाद पार्क, यह जॉर्ज टाउन में स्थित है। यहां पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। उनके नाम पर ही अब इसे आजाद पार्क कहा जाता है। इसे पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। आप सभी इन सभी स्थलों पर अपनी सुविधानुसार घूम सकते हैं। प्रयागराज में खाने की बात करें तो खाने की वस्तुओं में कुछ वस्तुएं बहुत प्रचलित हैं, जैसे कि देहाती रसगुल्ला बेरहना का रसगुल्ला तथा राजा राम लस्सी वाले मालवीय नगर की रबड़ी, जलेबी और काली गाजर का हलवा बहुत प्रसिद्ध है। नेतराम कचौड़ी वाले कटरा चौराहा की कचौड़ी, जलेबी, समोसा सारी डिश देसी घी से बनती है। साउथ इंडियन फूड के लिए जयसवाल डोसा मेडिकल चौराहा का डोसा, इडली और मीठी डिशेस को भी चख सकते हैं। चौरसिया समोसा वाले नैनी
का समोसा तथा सिविल लाइंस में मसाला चुरमुरा काफी प्रसिद्ध है। कामधेनु स्वीट्स सिविल लाइंस प्रयागराज में प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों में से एक है तथा कॉफी हाउस सिविल लाइंस चाय कॉफी के शौकीन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पंडित जी की चाट कर्नलगंज की चाट काफी प्रसिद्ध है। आप अपनी सुविधानुसार इन सभी वस्तुओं को छक सकते हैं। आप सभी से निवेदन है अपने जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड और यदि कोई बीमारी है तो मेडिकल रिपोर्ट साथ रखें। अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए आई कार्ड या कोई पहचान बैंड बना ले जिससे कोई समस्या आने पर उन्हें पहचाना जा सके। प्रशासन द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। यदि कोई समस्या आती है तो इन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं तथा महाकुंभ 25 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो स्क्रीन पर शो हो रही है उस पर जाकर संपूर्ण जानकारी कर सकते हैं। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।